मेरी माएँ बहनें यहाँ पर खड़ी हैं या जो सुन रही हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर अर्ज करूँगा, आज मेरी माएँ बहनें फैशन के नाम पर बेहयाई को फॉलो कर रही हैं। अगर इन्हें शादी में जाना हो या किसी खुशी की तकरीब में जाना हो, सुबह 8 बजे आईने के सामने खड़ी हो जाएगी, फाउंडेशन के इतने कोट चढ़ाएगी, बिल्कुल काली हो, उल्टे तवे से मुकाबला कर रही हो। 4 घंटे के बाद इसके बच्चे कंफ्यूज नजर आते हैं, या अल्लाह मेरी अम्मा कल्लो थी, ये भूरी औरत कहाँ से आ गई। ए मेरी बहन, क्या तेरी गैरत सो गई, हमीयत मर गई। चेहरे पर रौनक, चेहरे पर नूर फाउंडेशन लगाने से नहीं आएगा। अगर तू चाहती है तेरे चेहरे पर नूर आए तो लंबे लंबे सजदे कर, नमाजों की पाबंदी कर, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी इंशाअल्लाह, आखिरत भी कामयाब। जब लड़का दूल्हा बनता ना हजरत आजकल, तो जब लड़का दूल्हा बनता तो अम्मा आएंगी मुंह फैलाती हुई, अपने सर से दुपट्टा उतारा और लड़के के सर पर रख दिया। अब पता नहीं इस इलाके में ये रस्म होती है या नहीं होती है। खाला आएंगी, फूफी आएंगी, बहनें आएंगी, अपने सर से दुपट्टा उतारा, दूल्हा के सर पर रख दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुपट्टे की जरूरत इस दूल्हा को है या उसकी माँ को है? दुपट्टे की जरूरत भतीजे को है या उसकी फूफी को है? दुपट्टे की जरूरत भांजे को है या उसकी खाला को है? ए मेरी बहनों, तुम्हें खातून जन्नत फातिमा जहरा का वास्ता, तुम्हें सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिआ रदी अल्लाह ताला अन्हा का वास्ता, शादी का मौका हो या कोई और खुशी का पैगाम हो, कल जब डॉक्टर साहब दूल्हा बन रहे हो ना, अपने सहरों से, अपने सरों से दुपट्टे मत उतारना। अल्लाह अल्लाह, दूल्हा बनने का बेहतरीन तरीका यह है, लड़का अच्छे से गुस्ल करे, अच्छा लिबास पहने, अच्छी किस्म की खुशबू लगाए, उसके बाद फूलों के हार गले में डाले जाए, फूलों का सेहरा सर पर सजाया जाए, नात हो, कुरान की तिलावत हो। अल्लाह अल्लाह, जब कुरान पढ़ा जाएगा, नात पढ़ी जाएगी, अर्श के फरिश्ते अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम बारे इलाह, खालिक कायनात, मालिक कायनात, इस बस्ती के अंदर आज से पहले कितने नौजवान दूल्हा बने। जब कोई लड़का दूल्हा बनता था तो कोई गोले छोड़ता था, कोई ढोल बजाता था, कोई डीजे बजाता था, मौला, मगर आज जब ये डॉक्टर दूल्हा बन रहा है तो ना ढोल बजाया जा रहा है, ना गोले छोड़े जा रहे हैं, ना पटाखे छोड़े जा रहे हैं, ना गीत गाए जा रहे हैं। परवरदिगार आलम, आज जब ये नौजवान दूल्हा बन रहा है तो मस्जिद के इमाम को बुलाकर कुरान पढ़वाया जा रहा है, तेरे महबूब की नात पढ़वाई जा रही है। अगर ये कुरान पढ़ना, नात पढ़ना रब को पसंद आ गया, रब फरमाएगा, ए फरिश्तों, मैं अपने इस बंदे से राजी हूँ, मैंने इसके भी और इसके घर वालों के गुनाहों को भी माफ फरमा दिया। लड़का दूल्हा बने तो कोई भी लेडीज वहां पर नहीं होनी चाहिए, कोई भी बहन बेटी वहां पर नहीं होनी चाहिए। जब लड़का दूल्हा बन के तैयार हो जाए, ऐलान कर दिया जाए कि भाई जितने भी गैर हजरात हैं, गैर महरम हैं, वो सब घर से बाहर चले जाएं। अब माँ आए तो माँ अपने सर से दुपट्टा ना उतारे। जब माँ अपने बेटे को दूल्हा बनता हुआ देखे, ज्यादा कुछ ना करे, बस 3 मरतबा पढ़ ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, पहले दाहिने कान में फूंक मार दे, फिर बाएं कान में फूंक मारे, रब की बारगाह में हाथ उठाकर अर्ज करे, मौला आज मेरा बेटा दूल्हा बना है, परवरदिगार आलम जिस तरह आज मेरा बेटा दूल्हा बन रहा है, तो दुनिया और आखिरत में इसे जो है दूल्हा बना दे, मौला इसे रहमतें अता फरमा, बरकतें अता फरमा, अज़मतें अता फरमा। माँ जब दुआ करेगी तो इंशाअल्लाह इस बच्चे की जिंदगी दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। मगर साहब ये माएँ भी खूब हैं। जब लड़की देखने के लिए जाती है ना, तो सबसे पहले लड़की वाले की बिल्डिंग देखें,
एक खातून से हमने पूछा, मैंने कहा अम्मा लड़की देखने आई हो या बिल्डिंग देखने आई हो? बोली बेटा आपको पता नहीं है, बिल्डिंग अच्छी होगी तभी तो माल अच्छा मिलेगा। अच्छा फिर झूठ इतना कि हमारे मांग तांग तो कुछ ना है, मगर मेरे खालू रिश्ता करा रहे थे तो वो कह रहे 10 लाख की शादी कराऊंगा, मांग तांग कुछ ना हमारी। और जब ये रिश्ता कर लेती हैं तो फिर कहती है, बोले हजरत हमारे घर जो बहू आ रही है वो ऐसी आ रही है कि पूरे मोहल्ले में नहीं निकलेगी। मैंने कहा भाई माशाअल्लाह इल्ला माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। और जब शादी हो गई 1 हफ्ते के बाद तो एक खातून मदरसे के गेट पे खड़ी थी, बोले सैयद साहब को बुला दो। मैं आया, मैंने सलाम किया, मैंने कहा अम्मा क्या बात है? बोली हजरत पूछो मत, खाक डाली जिस दिन से आई है मेरे घर की तो खैरो बरकत ही खत्म हो गई। मैंने कहा कौन? कहा जिस दिन से लड़के की शादी की है उसी दिन से परेशान है। मैंने कहा अम्मा आप तो ये कह रही थी कि हमने ऐसी जगह रिश्ता किया, ऐसी बहू आ रही है पूरे मोहल्ले में नहीं निकलेगी, 1 हफ्ते में खैर बरकत खत्म। कहने लगी सैयद साहब क्या करें, जिस दिन से आई है हमारा लड़का तो हमारा कहना मानते ही ना। मैंने कहा अब हम क्या करें? बोले कोई तावीज बना दो। अब हमने कलम उठाया, मुफ्ती साहब तावीज लिख के दे दिया। 1 हफ्ते के बाद फिर आ गई, बोले सैयद साहब क्या कच्चा ही दे दिया था? अब मैंने कहा अम्मा ये कच्चा पक्का क्या होता? बोली एक मौलवी साहब के पास हम गए थे, उन्होंने कहा कच्चा वाला 151 का, पक्का वाला 1151 का। तो बोली सैयद साहब 1151 की बजाय 1551 ले लो, मगर काम पक्का ही कर दो। और हजरत गजरोला में एक साहब ने तावीज दिया 51,000 का, 51,000 का तावीज मेरे पास आए, बोले सैयद साहब 51,000 का तावीज लिया, फायदा फिर भी ना हुआ। मैंने कहा भाई क्यों? बोले उन्होंने गारंटी ले ली थी 51,000 का तावीज दूंगा मगर मरीज तुम्हारा ठीक हो जाएगा। मैंने कहा अब क्या हुआ? बोले मरीज ठीक नहीं हुआ। तो मैंने कहा मेरे पास क्यों आए हो? बोले अब आप जो है पैसे वापस करा दो। तो मैंने कहा आपने क्या मुझसे पूछ के दिए थे? बोले हजरत वापस करा दो। अब भैया कहने का ही तो काम है, तो पैसे वापस आना तो बड़ी मुश्किल बात है। और आप लोग भी जो बेचारा सीधा साधा मौलाना है ना, उसे 10 रुपए देने के लिए तैयार नहीं हो मस्जिद के इमाम को। अगर अभी हजरत कह देंगे भाई मस्जिद के इमाम साहब के 500 रुपए बढ़ा दो, तो ऐसा ऐसा खूसट निकल के आगा, बोला अपना घर भी उठा के इमाम साहब को ही दे दियो। तनख्वाह 6,000। एक जगह से मेरे पास फोन आया, बोले सैयद साहब को इमाम भेज दो। मैंने कहा भाई भेज देंगे। बोले सैयद साहब हमारी सुन तो लो। मैंने कहा भाई बताओ। बोले इमाम भेज दो। मैंने कहा कैसा इमाम भेजें? बोले हाफिज भी हो, कारी भी हो, आलिम भी हो। मैंने कहा फिर? बोले क़िरात भी अच्छी करते हो, नात भी अच्छी पढ़ते हो, तकरीर भी अच्छी हो। मैं खामोश हो गया। बोले सैयद साहब क्या हुआ? मैंने कहा भाई अभी तो कोई मेरी नजर में है नहीं, जैसे ही कोई आसमान से नाजिल होगा मैं फौरन आपके यहाँ भेज दूंगा। तनख्वाह क्या दोगे? 6,000। यार गैरत सो गई, हमीयत मर गई। पूरा मोहल्ला मिलकर एक इमाम को 15,000 नहीं दे सकता? पूरा मोहल्ला मिलकर एक इमाम को 20,000 नजराना नहीं दे सकता? फिर कहते हैं बोले अरे इमामों के पैसों में बरकत बड़ी होती है भाई। मैंने कहा अगर इमाम साहब 5,000 रुपए महीना जिस स्कूल में फीस जाती है उसमें अपने 2 बच्चों को भेजने लगे, तो आप 6,000 दे रहे हो, 4,000 घर से कहां से देंगे इमाम साहब? क्या इमाम का बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता? क्या इमाम के घर में कोई बीमार नहीं होता है? क्या इमाम अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा नहीं पहना सकता? क्या इमाम खुद अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता? अल्लाह अल्लाह। और कोई इमाम बेचारा थोड़ा सा अच्छा कपड़ा पहन ले, अरे मौज आ गई, इन्हें तो रोटियां लग गई हमारे गांव की, पता ना कितनी कमाई कर रहे हैं। बोले भैया 500 रुपए मीटर का पहनना है इमाम साहब, 500 रुपए मीटर का। कितने लोगों के पेट में आग लग जाती है। ए मेरे भाइयों जरा गौर करो, तवज्जो करो। आपके यहाँ पर किसी का इंतकाल होता है, नमाज जनाजा
जनाजा इमाम साहब पढ़ाते हैं। बच्चे की पैदाइश हुई, कान में अजान इमाम साहब पढ़ते हैं। तीजा, 10वां, 20वां, 40वें में कुरान पढ़ पढ़ के तुम्हारे अइज़ा हिब्बा के लिए मग़फ़िरत की दुआएं उलमा करते हैं। और उसके बावजूद अगर इमाम साहब एक फातिहा के मौके पे मौजूद ना हो, तीजे में इमाम साहब थे, 10वें में थे, 20वें में थे, 40वें के मौके पर इमाम साहब की वालदा की तबीयत अलील हो गई, इमाम साहब घर चले गए। ये 1 महीने में नमाज पढ़ने आया, मस्जिद में ऐलान हुआ कि फला साहब के यहाँ पर 40वें की फातिहा है। कहेगा इमाम साहब कौन है? बोले इमाम साहब तो घर गए। बोले ले, इमाम साहब अजीब है, हम तो जब भी आए इमाम साहब मिलते ही ना, हम तो जब भी आते हैं इमाम साहब मिलते ना, अब हम चंदा नहीं देंगे, हमारे घर इमाम साहब फातिहा में नहीं आए। मैंने कहा बेगैरत, तीजे में यही इमाम तेरे घर पे जाके कुरान पढ़ाता, 10वें में, 20वें में, 40वें में जा जाके 10 मरतबा तेरे घर पर नियाज और फातिहा की कुरान पढ़ा, तेरे घर में रहमत की, बरकत की दुआएं की। एक मरतबा अगर इमाम नहीं मिल रहा है तो माज़अल्लाह तू चौराहों पर खड़े होकर बुराई करता है। मैं खाना नहीं खिलाऊंगा, मैं जो है चंदा नहीं दूंगा, मैं खाना नहीं खिलाऊंगा, इमाम को चेंज करो, इमाम को बदला जाए। याद रखना, आज अगर तुम इन इमामों को सताओगे, मैदान क़यामत में जब तुम आओगे ना, अल्लाह अल्लाह कोई पुरसानी हाल ना होगा, कोई तुम्हारी जो है खैर ख्वाही करने वाला ना होगा। अगर मेरे आका ने कह दिया कि अगर तुझे मुझसे मोहब्बत थी तो मेरे नाइब से मोहब्बत क्यों नहीं थी, अगर तुझे मुझसे मोहब्बत थी तो इस कुरान पढ़ने वाले से मोहब्बत क्यों नहीं थी? क्या आपके पास कोई जवाब होगा? मेरे भाइयों, इनका ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो कि ये अच्छा माशाल्लाह, हाँ मुतवल्ली साहब, हाँ तवज्जो रखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं तो हर जलसे में एक बात कह रहा हूँ हजरत, आप जुमे की नमाज पढ़ने तो जाते ही होगे, जब जुमे की नमाज पढ़ने जाओ तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 रुपए का इमाम साहब से मुसाफा करना हर जुमे में। अब तो अच्छी क्वालिटी का सिगरेट भी 10 रुपए का नहीं मिलता है, गुटखा खाकर थूक देते हो, मंडल कई उड़ा देते हो, और अगर कहीं नाचने वाली आ जाएं तो फिर हजार की नए नोटों की गड्डी लेके यूं उड़ाता है। मगर मस्जिद में जुमे के दिन नमाज पढ़ने जाएगा तो बाज तो अभी भी गोलक में वही 1 का सिक्का डाले, हाँ? और कई साल के नोट हजरत मेरे पास रखे हैं जो आज तक चले ही नहीं, जो कहीं नहीं चलता वो मस्जिद के गुल्लक में चलता है या जलसे के स्टेजों पे चलता। 4 जगह से टैप लगा हुआ नोट। बड़ी अच्छी बात बताई मौलाना साहब ने, बड़ी अच्छी बात बताई सैयद साहब ने, बड़ी अच्छी बात बताई हजरत साहब ने। मैं नजराना लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, अगर दोगे तो आपको भी सवाब मिलेगा और मुझे भी सवाब मिलेगा। मुझे आपके नोटों की पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में लिखा है दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। अगर आप इन उलमा पे खर्च करोगे तो अल्लाह एक के बदले में 70 हजार भी हो सकते हैं, 70 लाख भी हो सकते हैं, 70 करोड़ भी हो सकते हैं। जैसा आपका खुलूस, अल्लाह की रहमत के खजानों में कोई कमी नहीं है। आप अल्लाह की राह में खर्च करोगे, अल्लाह आपके घरों से गरीबी को दूर फरमा देगा। आप अल्लाह की राह में खर्च करोगे, अल्लाह आपको बीमारियों से, परेशानियों से निजात अता फरमा देगा। बात आगे निकल गई। मेरी माएँ बहनें शादियों में जाना हो, माज़अल्लाह मेकअप पे मेकअप, हेयर स्टाइल बनाती हैं, आई ब्रो बनाती हैं, फुल मेकअप करती हैं, लिबास इतना टाइट, जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर होते हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, इससे ज़्यादा मेरी ज़बानी अदब कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं रखती। अल्लाह अल्लाह, आज एक बेटी जब अपने घर से सजकर सवर के निकलती है ना, तो बाप की निगाहें गैरत की तरफ, उस बेटी की तरफ नहीं उठती। एक बहन आज जब घर से सज सवर के निकलती है, गैरत की वजह से भाई की निगाह बहन की तरफ नहीं उठती। अल्लाह अल्लाह, यही तक महदूद नहीं है मेरे भाई, आप भी कुछ कम नहीं हो। शादी के मौके पर मेरी माएँ बहनें फुल टाइट लिबास पहनकर, आगे से पीछे दुपट्टा लटकाकर, हेयर स्टाइल बनाकर घूमती हैं, और ये नौजवान 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, अपनी चचेरी, मुमेरी, खलेरी, पुपेरी बहन बेटियों को तक रहे। क्या हमारी गैरत सो गई? क्या हमारी हमीयत मर गई? और एक लड़का तो बता रहा था हजरत,
बोले अब तो कुछ लड़के मोबाइल नंबर जेब में लिख के ले जाते हैं, कागज पे लिखा जेब में डाल लिया, कहीं मामला फिट हो वहीं पर नंबर भिड़ा दे। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आ रहा हो, रास्ते में जाके देख लो, अभी भी कितने नौजवान कान पे फोन लगा हुआ होगा और रास्ते के चक्कर लगा रहे होंगे। इन उलमा से पूछें, 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे ये जलसों से जब तकरीर करके नात पढ़ के पलटते हैं तो कोई ना कोई नौजवान कान पे फोन लगाए हुए टकराई जाता है। मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई कि रात के इस हिस्से में इसका कौन सा कारोबार, कौन सा बिजनेस चल रहा है। सब लोग सो रहे हैं और ये रास्ते में चक्कर लगा रहा है, और जब कोई बात बिगड़ती है तो बोले हजरत साहब कोई अच्छे पीर साहब बता दो, कोई अच्छे मौलाना बता दो, हमें तावीज़ चाहिए। हजरत ने कहा क्या हुआ? बोले हमारा लड़का बिगड़ गया बिगड़ गया बिगड़ गया। एक साहब मेरे पास आए, बोले सैयद साहब हमारा लड़का बिगड़ गया, कोई तावीज़ दे दीजिए। मैंने कहा कैसे बिगड़ गया? बोले पूरी पूरी रात फोन पे बात करता है, कह रहा उसी लड़की से शादी करूंगा, अगर शादी नहीं कराई तो भाग जाऊंगा, फांसी के फंदे पे लटक जाऊंगा। मैंने कहा करा दे। कराता क्यों नहीं है? बोले सैयद साहब कैसे कराऊं, उसकी अम्मा अच्छी नहीं है, उसकी खाला अच्छी नहीं है, उसकी फूफी अच्छी नहीं है, उसका खानदान अच्छा नहीं है। मैंने कहा कब से बात करता है? बोले 4 साल से फोन पे बात कर रहा है। मैंने कहा 4 साल से तेरी गैरत कहाँ गई थी? 4 साल से तेरी हमीयत कहाँ मर गई थी? बोले सैयद साहब कुछ भी करो, ऐसा तावीज दे दो जो ये बात करना छोड़ दे। मैंने कहा अगर मेरे पास ऐसा कोई तावीज होता तो मैं तो जितने भी बात कर रहे हैं सबके गलों में बंधवा देता। यार एक बात मैं आपसे कहूं, मोहब्बत के साथ सुन लें। पूरी पूरी रात कुछ नौजवान बात करते हैं, और जो लड़के हजरत बात नहीं कर रहे हैं ना, वो भी 12, 1, 2 बजे से पहले नहीं सोते। यूट्यूब पे, फेसबुक पे सीरियल, मूवी, अश्लील वीडियो। मेरी बात पे यकीन ना आता हो, अभी भी आप देख लें कुछ नौजवानों के चेहरे ऐसे हो रहे हैं जैसे पिलपिला टमाटर हुआ है। 20 साल की उम्र, 25 साल का नौजवान, आंखों के सामने झुर्रियां, दवाई के लिए कभी इधर फोन करता कभी उधर फोन करता है। मैंने कहा यार 20 साल की उम्र में तो चेहरे पे अलग नूर होता है, अलग रौनक होती है, ये कैसे बीमार हो गया? पता चला पूरी रात यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च मार के अश्लील वीडियो देखता है। ए नौजवानों तवज्जो से सुनना, अगर अश्लील वीडियो देखोगे जवानी तबाह हो जाएगी, हलाक हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, हलाक हो जाओगे। इस मोबाइल को साइड करो, मोबाइल को साइड करो। अगर आपको रात को जागना ही है, तरीका मैं बताता हूँ। रात को जागना है, ईशा की नमाज पढ़ो, मस्जिद में ठहर जाओ, मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ना शुरू कर दो, क़याम करो, रुकू करो, सजदे करो, दुरूद पाक पढ़ो। रात जा रही होगी, रात जा रही होगी, रात जा रही होगी, बस्ती वाले सो जाएंगे, रब की रहमत के फरिश्ते अर्ज़ करेंगे परवरदिगार आलम, बारे इला, खालिक कायनात, मालिक कायनात, रात के 2 हिस्से गुजर चुके हैं, बस्ती वाले नींद के आगोश में है। मौला इसी बस्ती में मस्जिद के अंदर एक नौजवान ऐसा है जो रात को जागकर कभी कुरान पढ़ता है, कभी दुरूद पढ़ता है, कभी अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करता है। मौला वो तुझसे तेरी मदद मांग रहा है, तुझसे तेरी रहमत मांग रहा है, तौबा व इस्तिग़फ़ार कर रहा है। रब फरमाएगा ए फरिश्तों मैं इस नौजवान से राजी हूँ, मैंने इसके गुनाहों को माफ फरमा दिया है। क्या यार आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसी रात आई कि आपने 1 घंटा जागकर नबी पे दुरूद पाक पढ़ा हो? कोई रात आई ऐसी? अच्छा आखिरी बात यार, मेरी भी थोड़ी तबीयत अलील है।